तो आज की क्लास में आपको मैं सिखा रहा हूं जो मैंने कल तक सिखाया था मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला है 1/LRR। LRR इज इक्वल टू CRR प्लस SLR की वर्किंग। 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो बोलते हैं मल्टीप्लायर की वर्किंग को आप एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो ये समझ लेना कि मल्टीप्लायर की दो तरीके से वर्किंग का क्वेश्चन आता है। अगर वो बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर तो आप ये लिखोगे जो आपको पढ़ा रहा हूं। अगर वो आगे जाकर के बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या वो बोलते हैं इनकम मल्टीप्लायर, तो हम ये नहीं लिखेंगे जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि इसके आगे क्या वर्ड लिखा है? कॉमन सेंस, मनी। जब मनी मल्टीप्लायर पूछे तो ये लिखना है। इसके अलावा कोई भी और वर्ड लिखे, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर, तो एडी और एएस में एक मल्टीप्लायर और आएगा, वो लिखना है। तो पहले तो क्वेश्चन को 15 मिनट रीडिंग टाइम में ढंग से पढ़ लेना कि क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर पूछ रहा है तो आंसर मनी एंड बैंकिंग में से होगा, जो अभी पढ़ा रहा हूं वो होगा। आरबीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, जो आरबीएससी बोर्ड में है, जो आगे जाके कन्वर्ट होंगे उनके भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा। अगर मनी मल्टीप्लायर होगा तो ये लिखना है, और अगर इनकम मल्टीप्लायर होगा तो अब जो आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो लिखना है, जो एडीएस के लास्ट टॉपिक है। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो सबसे पहले ध्यान रखना, मनी मल्टीप्लायर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अब हम क्या कर रहे हैं? हम मान रहे हैं मल्टीप्लायर के लिए कुछ तो वैल्यू माननी पड़ेगी, और मल्टीप्लायर के लिए हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको वर्किंग शो करनी है। वर्किंग एक प्रकार से फिजिक्स में जैसे आप डेरिवेशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? फिजिक्स में डेरिवेशन पढ़ते, तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को समझने के लिए सबसे पहले तो जिनको बातें करनी है वो बाहर निकल जाएं प्लीज, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे या तो 6 में से 6 आएंगे या 6 में से 0 आएंगे, और मैं उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता जो आपकी वजह से सफर होंगे, इसलिए कूटू। इससे अच्छा चुपचाप बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैंने अगर उठा के फिर बाहर फेंका तो लग सकती है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, और मुझे रिकॉर्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ये बात। तो अब चुप रहो या फिर अगले एक्शन के लिए तैयार रहो। तो अब समझेंगे, हमको मल्टीप्लायर की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। अब वर्किंग को ऑफ मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर रहे हो उससे पहले हम एक बार मल्टीप्लायर की कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एग्जैक्ट वो आंसर है जो बोर्ड अपने सजेस्टेड आंसर में सीबीएसई टीचर्स को चेक करने के लिए देता है, जो मैंने कॉपी 3-4 बार इको की, बिजनेस की भी चेक की है बोर्ड में। तो सजेस्टेड आंसर में पता है मुझे क्या लिखना है, 6 में से 6 किस कॉपी को हमने दिया। तो सबसे पहले समझ लेना, हम मल्टीप्लायर की एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम कुछ एलआरआर को एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट अस एज्यूम, फर्स्ट पॉइंट, कि एलआरआर इज मान लो 20%। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एलआरआर कितना परसेंट है? 20। आप 10 मान के करो तो उसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल चेंज हो जाएगी। सीबीएसई के जो सजेस्टेड आंसर है उसमें मैक्सिमम आंसर में वो 20% मानते हैं। कितना मानते हैं? 20%। अब मुझे बताओ, अगर एलआरआर 20% है तो सर स्टेप 2, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, 1/LRR। तो 1/LRR को हम रख देंगे इधर 20%, तो 20% घूम के ऊपर आ जाएगा 100/20, मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा बोलो? 5। अब जरा इस 5 को आप समझो, वैसे मैंने कल समझाया था। इस 5 का मतलब है कि अगर कंट्री में इनिशियल डिपॉजिट 1 रुपए हुआ, कितना हुआ? 1 रुपए, तो 1 रुपए के कितने बन जाएंगे? 5। जिस हिसाब से 200 करोड़ के 75,000 करोड़ बने, बिलियन रुपए भारत में, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा अगर 1 रुपया, तो इकोनॉमी में कितना रुपया बन जाएगा? 5। हाँ या ना? अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे। अब हम जैसे 200 करोड़ भारत में इनिशियल डिपॉजिट है, वैसे ही हम, जैसे एलआरआर हमने 20% मानी, वैसे ही अब हम कुछ अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनिशियल डिपॉजिट। तो मैं मान रहा हूं कि देश में इनिशियल डिपॉजिट एग्जाम्पल के लिए हैं 10,000 रुपीज। कितने बोलो?
10,000। तो ये आंख बंद करके इन 2 पॉइंट से आंसर आ जाना चाहिए कि 10,000 रुपए के कितने रुपए बनने चाहिए? 50,000। ठीक है, बना के दिखाते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बनती है और इस आंसर में इसका, इसका और इसका 6 में से 2 नंबर होता है। कितने नंबर होते हैं? 2। तो 6 में से 2 नंबर मिल गया आपको। मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, लेकिन जिसने मैंने कॉपी चेक की मैं बता रहा हूँ ऐसे नंबर मिलते हैं। 2 नंबर दे दिए उसने। अब आप टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे? टेबल, क्योंकि आपको मल्टीप्लायर की वर्किंग दिखानी है। तो टेबल में सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है टेबल का, उसको हम बोलते हैं राउंड। क्या बोलते हैं? राउंड कह लो या प्रोबेबिलिटी, जो बचपन में पढ़ी चांसेस कह लो। तो एक कॉलम टेबल का बनेगा राउंड, एक टेबल बनेगा इनिशियल डिपॉजिट। किसका कॉलम बनेगा बोलो? इनिशियल डिपॉजिट। एक कॉलम बनेगा एलआरआर का। इसका कॉलम बनेगा एलआरआर। और एक कॉलम बनेगा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन। बोलो, ये 4 कॉलम की हेडिंग समझ में आई सबको? यहां तक कोई डाउट? अब मैं इसके अंदर वैल्यू भर रहा हूं। सर फर्स्ट राउंड में बताओ हमने इनिशियल डिपॉजिट कितने एज्यूम करे? 10,000। तो यहाँ 10,000 में इनिशियल डिपॉजिट की जगह लिख दूं? हाँ कि ना? अरे इनिशियल डिपॉजिट 10,000 वैल्यू, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। अब बैंक अगर इनिशियल डिपॉजिट 10,000, अब आप खुद के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो कि अगर आज आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए और एलआरआर की रेट कितना परसेंट है? मतलब बैंक को 20% कंबाइंड सीआरआर और एसएलआर रखना है। सीआरआर आरबीआई के पास रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश, और एसएलआर खुद के पास रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश। मतलब रखना तो खुद के पास ही है ना, टोटल 20 आरबीआई और बैंक मिला के। तो अगर बैंक एलआरआर अगर 20% है, एलआरआर कितने परसेंट है? अगर 20%, तो मुझे बताओ 10,000 रुपए में बैंक खुद के पास कितना रखेगा? बोलो ना। 10,000 इनिशियल डिपॉजिट है, 20% एलआरआर है, मतलब बैंक सीआरआर और एसएलआर में मिलाकर खुद के पास कितना रखेगा? 2,000। मतलब बैंक लोन कितने का देगा? टोटल 10 के डिपॉजिट थे, 2,000 बैंक ने खुद के पास रखे। या आप कह सकते हो मान लो 2%, 20% उन्होंने मार्जिन रखा। मार्जिन आइडियली कहना सही नहीं है क्योंकि एलआरआर 20% है, मार्जिन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर 10,000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट के बैंक ने खुद के पास कितने रखे? 2,000। तो लोन कितने दिए? 8,000। अब आगे की टेबल को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट और समझो। 8,000 का लोन आपको पता है बैंक कैसे देता है? कभी लोन लिया है? कभी पापा से पूछना कि आपने जो बैंक लोन या कार लोन लिया है, वो लोन बैंक ऐसे कैश में नहीं देता है, लो ले जाओ। वो लोन का बैंक या तो चेक देता है या उस लोन को एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उस पैसे को, जिसको हम कहते हैं लोन अकाउंट। क्या बोलते हैं? जैसे मेरा लोन अमाउंट जब मैंने कार ली थी, तो मैंने 5.5 लाख रुपए का कार लोन लिया था फ्रॉम अ बैंक। तो बैंक ने वो 5.5 लाख रुपए मेरे को नहीं दिए। बैंक ने मेरे नाम से एक लोन अकाउंट खोला और उसमें 5.5 लाख रुपए डाले, और वो 5.5 लाख रुपए डायरेक्टली पे कर दिए कार कंपनी को। किसको पे कर दिए? कार कंपनी को। मतलब बैंक ने इसको किसी अकाउंट में डाला या चेक दिया होगा। तो अगर चेक दिया तो वापस से बताओ 1 नंबर का पैसा कि 2 नंबर का पैसा? 1 नंबर। मतलब कि ये वो आदमी, मैंने लोन लिया, मैंने सामने वाले को पैसा दिया लोन का। अरे बैंक ने मेरे लोन अकाउंट में पैसा डाला, फिर मैंने मान लो उस लोन के पैसे को किसको डाला? कार कंपनी को। तो वो कार कंपनी के भी तो किसी अकाउंट में गया होगा। मैंने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, बड़े लेवल पे सोचो, मैक्रो है। मैंने लोन लिया 8,000 रुपए, 8,000 बैंक ने लोन दे दिया। ये लोन जिसको 8,000 मेरे को दिया बैंक ने, मैंने कार वाले को दिया, और कार वाले ने भी तो अपने अकाउंट में डाला होगा। मतलब कि ये किसी दूसरे बैंक के वापस से इनिशियल डिपॉजिट होगा। आया ना? वापस समझो। 10,000 रुपए से इकोनॉमी की शुरुआत हुई, 2,000 रुपए बैंक ने खुद के पास रखे फर्स्ट राउंड में। लोन कितना दिया? 8,000। बस यही समझना टफ है, बाकी टेबल आसान है। ये जो 8,000 का बैंक ने लोन दिया, मैंने लोन लिया, लोन मेरे लिए लायबिलिटी है। मान लो कार का शोरूम इसका है, तो पैसा किसको मिला? कार का शोरूम इसका है, तो पैसा किसको मिला? लोन का।
इसको ये क्या खुद के पास रखेगा, बैंक में डालेगा? बैंक में डालेगा। एक नंबर का पैसा सारा बैंक तो बैंक जाता है। मतलब इसने अपने शोरूम के अकाउंट में वापस 8,000 रुपए डाले सेकंड राउंड में। सर 10,000 क्यों नहीं डाले? अरे 10,000 में 2,000 ऊपर माइनस हो गए ना, आया ना? अब बताओ इसके बैंक में 8,000 रुपए फिर आए सेकंड राउंड में वापस, इसका बैंक 8,000 का 20% LRR चल रहा है। मतलब 1600 बैंक इस 8,000 में खुद के पास रखेगा और जो बचा उसका वापस से क्या देगा, किसी थर्ड पार्टी को लोन। तो अब बताओ 8,000 में 1,600 खुद के पास रखे तो 6,400 का वापस क्या दिया बैंक ने किसी और को। वापस किसी व्यक्ति ने जूता खरीदा होगा, चप्पल खरीदी होगी, घर बनाया होगा, तो उसको पर्सन को वापस बैंक ने 6,400 का लोन दे दिया। अब वापस थर्ड राउंड में ये 6,400 का लोन जिसने लिया उसके लिए लायबिलिटी है, लेकिन जिसको मिले उस लोन का पैसा वो उसके लिए वापस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, और वो वापस अपने बैंक में डालेगा। आया ना? तो वापस ये 6,400 क्या बन जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट। फिर उस आदमी ने, हम मैक्रो सोच रहे हैं, ये एक आदमी पे नहीं रुकेगी, ये चलता जाएगा। और कब तक चलेगा मैं बताऊंगा। 6,400 का वापस 20%, कितना, 1,280 उस व्यक्ति का बैंक अपने पास रखेगा। और 6,400 माइनस 1,280 वापस बताओ बैंक लोन कितना देगा आगे? अरे माइनस करके बोलो ना, 6,400 माइनस 1,280 3 1 और 10 में से 2 गए, 1 6 में से 5,120 आया ना? और वापस से ये 5,120 फोर्थ राउंड में जिसको 5,120 का लोन दिया सामने वाले के लिए वापस से उसका वो पैसा वापस आएगा। दैट मींस 5,120 का वापस 20% क्या मेंटेन होगा, LRR, वो अमाउंट यहां पर आएगा, फिर उतना लोन होगा और फिर ऐसे राउंड चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे? जब तक ये 10,000 का कितना ना बन जाए, 50,000। 10,000 इंटू 5, यही तो बताया था आपको। अगर 10,000 इनिशियल डिपॉजिट है, इस पूरे कॉलम की टोटल ऐसा कब तक होगा, जब तक 10,000 के कितने ना बन जाए, 50,000। इस 2,000 इंटू 5, 2,000 के कितने ना बन जाए, 10,000, और लोन के कितने ना बन जाए, 40,000। कहां से आए? 10,000 इंटू 5, इनिशियल डिपॉजिट 50,000 होने थे, 50,000 का 20% LRR ऊपर चल रहा है, तो 10,000 LRR में मेंटेन होना था। और अगर 10,000 LRR में मेंटेन होना था तो 40,000 का क्या दिया बैंक ने, लोन। इस तरीके से मल्टीप्लायर काम करता है। और 200 करोड़ के भारत में इसी तरीके से 75,000 बिलियन रुपए हुए हैं। इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं बोलो? मनी मल्टीप्लायर। हमने 10,000 रुपए का खेल खेला, ऐसे ही भारत में इकोनॉमी लेवल पर 200 करोड़ का खेल खेला गया तो 75,000 बिलियन रुपए बनाए गए। मतलब एक लाइन में बोलूं तो लोन पे दुनिया चल रही है। किस पे दुनिया चल रही है? ये जो मनी सप्लाई है, ये लोन पे लोन दिए गए बैंक द्वारा। जिस तरीके से मनी सप्लाई क्रिएट होती है, क्योंकि मनी सप्लाई में जो लोन दिया गया है वो किसी व्यक्ति का वापस डिपॉजिट होता है, उसमें से फिर LRR मेंटेन होता है, फिर उसका लोन, फिर उसका वापस से LRR मेंटेन होगा, फिर लोन, फिर LRR, फिर लोन। ऐसे घर जाकर के मैंने 4 राउंड दिखाए, आप एग्जाम में 3 राउंड तक दिखाओगे। कितने राउंड तक दिखाओगे? 3 राउंड तक, और डैश 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 करके आप ये लास्ट कॉलम की टोटल लगाओगे। लास्ट कॉलम की टोटल कैसे लगेगी? जब मल्टीप्लायर 5 था तो 10,000 के कितने बनने थे? 50,000। सबको 5 से इंटू कर दो फर्स्ट अमाउंट को। 2,000 इंटू 5 10,000, 8,000 इंटू 5 40,000। सर हमको तो 50,000 तक बना के दिखाओ। तो बेटा आप घर पे बहुत फ्री हो, मेरा जितना काम था 6 नंबर का मैंने करा दिया। अब आप घर पे जाकर के अगर एक्सेल चलाना आता है, MS एक्सेल, तो वो चलाना, उसमें 10,000 ये टेबल को जितने राउंड तक खींचोगे, लास्ट में यहां पर जब तक 40,000 ना आए, इधर 10,000 ना आए और उधर 50,000 नहीं है, तब तक चला लेना। वर्किंग यही है। बोलो हाँ या ना? लेकिन एग्जाम में हमको 6 नंबर के लिए 1 घंटा नहीं मिलेगा, इसलिए हम चलेंगे 20-25 राउंड, जितने भी चलेंगे घर पे देखना। तो उसके 20-25 राउंड बाद जितने भी चलेंगे आप देखोगे तो फर्स्ट कॉलम की टोटल
टोटल मतलब 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,400 प्लस 5120, ऐसा आप जितने अमाउंट तक टोटल लगाओगे फर्स्ट कॉलम की टोटल कितनी आ जाएगी 50। सेकंड कॉलम में आप इनकी टोटल लगाओगे 2,000, 1,600, 1,280, आगे 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 जितने राउंड आएंगे तो कितने आ जाएगी टोटल 10,000। और थर्ड कॉलम की टोटल कितनी आ जाएगी 40,000। हमको एग्जाम में कितना करना ऑलरेडी बोल चुका हूँ 3 राउंड। कोई डाउट? इसको कहते हैं मल्टीप्लायर की वर्किंग। क्या कहते हैं मल्टीप्लायर की वर्किंग। दो भयंकर डाउट आते हैं जब बच्चा 3-4 बार मैक्रो पढ़ा देने के बाद भी नींद में रहता है, बातें करते हैं, कॉपी में लिखते नहीं, अकाउंट्स बिजनेस सीखो इंग्लिश सारी एक ही कॉपी में चलाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, वो स्पेशल प्रजाति के लोग हैं। उनको वापस से ये भयंकर डाउट आता है कि 10 के वापस 8,000 नीचे क्यों आए। तो उनके लिए मैं फिर से लिखवा दूंगा कि बैंक जो लोन देता है वो लोन किसी के लिए वापस डिपॉजिट होगा, क्योंकि लोन आपके लिए लायबिलिटी, उसके लिए वो एसेट है। चलो आपने लोन लिया, आप अकाउंट्स में क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सामने वाले को वो लोन से आपने पैसा पे करा, तो सामने वाले के लिए आपकी बुक्स में एंट्री क्या होती है? अकाउंट्स पढ़ते हैं ना थोड़ी, तो आप उसके लिए एंट्री करते हो दैट पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने उसको पैसा दे दिया, अब उसको कैश मिला तो वो पार्टी एंट्री क्या करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, से फॉर एग्जांपल इसने पैसा दिया टू धीरेन, या मैंने पैसा दिया टू हरप्रीत सर, तो उसका वापस बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। एक और अकाउंट सीखी तो है। अब जब उसका 8,000 वापस अकाउंट डेबिट हुआ तो वो भी तो किसी बैंक में अकाउंट मेंटेन है ना, वापस 8,000 इधर आ गए। फिर उसका 1,600 बैंक 20% रखेगा, फिर उतना लोन देगा, और वो जिसको लोन देगा वापस से वो आदमी बैंक अकाउंट अपना डेबिट करेगा। ऐसे देश के सारे बैंक अकाउंट को डेबिट मारो तो ये क्रेडिट क्रिएशन आ गया ना। बोलो हाँ या ना? माइक्रो है ही नहीं है, मैक्रो है। बोलो हाँ या ना? इसको कहते हैं मल्टीप्लायर की वर्किंग। क्या कहते हैं मल्टीप्लायर की? अब ये पूरा पहले कॉपी करो, फिर 1-2 3 पॉइंट और है, फिर ये चैप्टर खत्म होगा फास्ट। यहां तक जैसे मैंने सॉल्व करा है स्टेप बाय स्टेप, वहां तक आपको कॉपी करना है, लिखना है सबको। लेट अस अज्यूम LRR इज इक्वल टू 20%। सर हम 10% मान लेना, आप घर पे एक प्रैक्टिस और कर लेना आंसर लिखने की, बट मैंने जो किया उसको लिख लो। फिर आपको 10%, 5% जितना मानना है मान लेना, लेकिन प्रैक्टिकल मानना। प्रैक्टिकल ये है कि CRR मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है? 10। SLR मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है? 25। ठीक है, तो 25 और 10 35, मतलब 35 से ज्यादा मत मानना और 10 से कम मत मानना। ठीक है, 20-30 ऐसे करोगे तो इजी रहेगा कैलकुलेट करना। नहीं तो 15% करके देखो, आधे लोगों को 10% निकालना नहीं आता, कहाँ 15%, 18% मानेंगे। तो जितना लिखा है उतना कर लो बस, बहुत। बाकी ये वर्किंग इतनी क्लैरिटी से ना एनसीईआरटी में दी है ना किसी और बुक में दी है। जल्दी से लिख लो, क्योंकि ये सीबीएसई का सजेस्टेड आंसर की कॉपी है, मैंने कुछ मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाया, वो मेरे हिसाब से टेस्ट में दूंगा। जल्दी लिखो, सैटरडे को है। इस टेबल से हमें समझ में आया कि मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है। पहले हमने 20% एज्यूम कर लिया, मल्टीप्लायर निकाल दिया, एक अमाउंट इनिशियल स्टार्ट कर दिया। आप एग्जाम में 1,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, आपकी इच्छा। 1 रुपए से चालू मत कर देना, पागल हो जाओगे। 0.2, 0.8, पहले ऑलरेडी हमसे नॉर्मल कैलकुलेशन अकाउंट से प्लस माइनस नहीं होती, पॉइंट में कहां जाओगे। 3 राउंड तक दिखाएंगे। इस टेबल के बाद अब आपको लिखना है अजम्पशन। लिखो अजम्पशन। अजम्पशन बातें नहीं, हमने क्या एज्यूम किया है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी पूरा 1 नंबर का पैसा है, और जो 8,000 लोन क्रिएट करे, एक आदमी का लिया हुआ लोन दूसरे के लिए क्या है? एसेट। हाँ, और वो अपना बैंक अकाउंट वहां पे डेबिट करेगा। मतलब ये सारे लोन कभी भी कैश में नहीं दिए जा रहे, राइट? और अगर कैश में दिए भी जा रहे हैं तो वो आदमी सामने वापस अपने बैंक में डाल रहा है, इसीलिए 10,000 का 8,000 वापस नीचे आ रहा है, फिर 8,000 का 6,400 वापस नीचे आ रहा है। इज इट क्लियर? तो इस अजम्पशन को हम लिखेंगे, तब जाकर के आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे।
ये टेबल के 2 मार्क्स होंगे, 2 से 3 नंबर इस टेबल के ऊपर कितने नंबर मिले थे 2, इधर 2 से 3 नंबर टेबल के, मतलब टेबल प्लस ये अमाउंट सही लिखने का 1 नंबर, 2 से 3 5 नंबर मिल गए, और 1 नंबर होता है अजम्पशन का। किसका होता है? तब जाकर के आपको वो वर्किंग में नंबर देगा 6 में से 6। लिखो, इट इज अज्यूम्ड दैट, और ये कोई हमारे मन का एजम्पशन नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का एजम्पशन है, इकोनॉमिक्स अजम्पशन भी नहीं चल रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अजम्पशन है। यहाँ अजम्पशन का मतलब ये मत मान लेना जो अकाउंट से मानते हैं, मान लिया, मानने से इकोनॉमिक्स नहीं चलती, मानने से अकाउंट चलती होगी, यहाँ नहीं चलता, मानने से बिजनेस चलती होगी, लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एजम्पशन है। तो अजम्पशन का कोई और वर्ड आपको अच्छा ध्यान आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ अजम्पशन का वो इंग्लिश मतलब नहीं, मान लिया, ठीक है ना। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट, कोई बात नहीं, आपने वर्ड नहीं बताया, मैंने खुद कर लिया। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट लोन आर गिवन, it is practically possible that loans are given in form of checks। आज आप बड़ा लोन लो ना, 8-10 करोड़ 20 करोड़ का, बैंक चेक में देता है उसको। किसको देता है? चेक में। और चेक का क्या 20 करोड़ रुपए सेल्फ निकलता है क्या? नहीं निकलता। वो चेक वापस से 8,000 रुपए का चेक वापस सामने वाला अपना बैंक पर डालेगा, तो जब बैंक पर डालेगा तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये वापस किसी बैंक के इनिशियल डिपॉजिट में चला गया पैसा, और फिर उसका 20% और फिर 80% की गणित होगी। सो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट लोन्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ चेक्स एंड द सेम अमाउंट, ये 8,000 रुपए की बात कर रहे हैं, द सेम अमाउंट बिकम्स इनिशियल डिपॉजिट, द सेम अमाउंट बिकम्स इनिशियल डिपॉजिट, मतलब 8,000 का वापस सेकंड राउंड में इनिशियल डिपॉजिट बन गया। इन नेक्स्ट राउंड, इन नेक्स्ट 8,000 रुपए आप देखो टेबल में वापस से नेक्स्ट राउंड में इनिशियल डिपॉजिट बन गए, एंड अगेन क्रेडिट क्रिएशन कंटिन्यूस, और ये क्रेडिट क्रिएशन कंटिन्यू होगी, एंड अगेन क्रेडिट क्रिएशन कंटिन्यूस। ये कब तक होगी? जब तक 10,000 के कितने ना बन जाए 50,000, एंड अगेन क्रेडिट क्रिएशन कंटिन्यूस टिल द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये 10,000 के 50,000 बनने को अपन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। टिल द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड्स। मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड कब हो गया? जब 10 के कितने बन गए 50। कैसे बने 10 के 50? 10 × 5 = 50। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ पर वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर खत्म। 1-2 एडिशनल टॉपिक और है, कल लगभग 5-10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।